नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में गाड़ियों की सुरक्षा पर सख्त नियम, नए मानक तैयार। 2200 साल पुरानी छू संस्कृति के खुले राज। ईयू का बड़ा यू टर्न, 2035 में पेट्रोल डीजल कारों पर पूरी रोक नहीं। अब समाचार विस्तार से। चीन अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की तैयारी कर रहा है। नए नेशनल स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट्स के तहत अब ये जरूरी होगा कि अगर किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए या बैटरी में आग लग जाए तो भी उसके दरवाजे के हैंडल काम करते रहे। सरकार का कहना है कि ये नए स्टैंडर्ड्स ऑटो इंडस्ट्री में सेफ्टी को नई ऊंचाई देंगे और क्वालिटी विकास की मजबूत नींव रखेंगे। इस बीच चीन की ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नए तकनीकी टेस्ट शुरू किए हैं। इसमें इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल्स और न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर खास फोकस है। दक्षिण चीन के क्वांगशी जुआंग स्वायत्त प्रदेश में स्थित वेचो आइलैंड तेजी से टूरिस्ट का फेवरेट बनता जा रहा है। सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा बड़ा ये समुद्री द्वीप अब अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स और रोमांचक अनुभवों के लिए जाना जा रहा है। सर्दियों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। यही वजह है कि दिसंबर से अप्रैल के बीच बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान समुद्र में ब्राइड्स व्हेल को देखने का मौका भी मिलता है। ज्वालामुखी से बने इस द्वीप के आसपास का अंडर वाटर नज़ारा भी कमाल का है। 5 मीटर तक साफ पानी में कोरल और रंग बिरंगी मछलियाँ साफ दिखती हैं। टूरिस्ट के आने जाने में आसानी हो, इसके लिए पेहाई पोर्ट को भी बेहतर बनाया गया है। चीन के अनहोई प्रांत में स्थित वू वांगतुन मकबरे से प्राचीन छू राज्य की संस्कृति को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुरातत्वविदों ने बताया कि यहां से 2200 साल पुराने खानपान, ज्योतिष और वास्तुकला से जुड़े सबूत मिले हैं। ये मकबरा वारिंग स्टेट्स काल के छू राजा खाओ लिये का है, जिनकी उम्र मौत के समय 50 साल से ज्यादा थी। मकबरे से बड़ी संख्या में कांस्य के तिंग बर्तन मिले हैं, जिनमें खाने के अवशेष भी पाए गए। इससे शाही खानपान की झलक मिलती है। अब तक यहाँ से 10,000 से ज्यादा वस्तुएं मिली हैं, जिनमें ज्योतिष के लिए इस्तेमाल होने वाले कछुए के कवच भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये खोज छू सभ्यता को समझने में मील का पत्थर साबित होगी। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश से ताजी सब्जियां और फल अब सिर्फ 30 घंटे में किर्गिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में आई इस तेजी ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की तस्वीर बदल दी है। कासगंज स्थित चांगनान एग्रीकल्चरल होलसेल मार्केट ने ताशकंद और दुसांबे में अपने ओवरसीज ऑफिस खोले हैं और उज्बेकिस्तान में स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की तैयारी है। चांगनान एग्रीकल्चरल होलसेल मार्केट के मैनेजर चांग तोवई ने कहा कि अब उनका फोकस क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपोर्ट स्केल बढ़ाने पर है, ताकि सेंट्रल एशिया के 5 देशों तक चीनी ताजी सब्जियां और फल पहुंच सके। चीन के अनहोई प्रांत की 71 साल की सुन मिंग हुई ने साबित कर दिया कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती। 4 साल के कठिन वर्कआउट के बाद आज वह अपने शहर की फिटनेस आइकॉन बन चुकी है। सुन हफ्ते में 5 दिन रोज 1 से 2 घंटे जिम में बिताती हैं। वो हर दिन शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे शोल्डर, आर्म्स, बैक और लेग्स पर काम करती हैं। 4 साल पहले उन्हें किसी भी जिम मशीन की जानकारी नहीं थी, पर उन्होंने खुद पर प्रयोग किया कि उम्र दराज लोग भी मसल्स विकसित कर सकते हैं या नहीं। अब सुन सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोस भी शेयर करती हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्हीं के समुदाय ने अब उन्हें फिटनेस ट्रेनर के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड का मशहूर मोटेरास ग्लेशियर पिछले 150 सालों में करीब 3 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है और अब उसके पूरी तरह गायब होने का खतरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है। ग्लेशियर के पास बन रही बर्फ की गुफाएं इस पिघलाव का बड़ा संकेत है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट स्टीफन ओलेनब्रुक कहते हैं कि ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन का सबसे साफ दिखने वाला सबूत है। आंकड़ों के मुताबिक 1970 से अब तक स्विट्जरलैंड के 1000 से ज्यादा ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं और 2025 में ही बर्फ की कुल मात्रा में 3% की और गिरावट आ चुकी है।
यूरोपियन यूनियन अब 2035 से पेट्रोल और डीजल कारों पर पूरी तरह बैन लगाने के अपने फैसले में ढील देने जा रहा है। यूरोपीय कमीशन ने प्रस्ताव रखा है कि कार कंपनियों को तेल पाइप एमिशन 100% नहीं बल्कि 90% तक कम करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2035 के बाद भी प्लग इन हाइब्रिड और कुछ अन्य नॉन फुली इलेक्ट्रिक कारें बिक सकेंगी। इसे ऑटो इंडस्ट्री और सेंटर राइट पार्टियों की जीत माना जा रहा है। ईयू मानता है कि बैटरी जैसी कोर टेक्नोलॉजी में यूरोप अभी पीछे है और पूरी तरह आईसीई कारों पर बैन से उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। हालांकि पर्यावरण समूह इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इससे फुल इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन धीमा पड़ेगा। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चाइनीज लालटेन फेस्टिवल चाइनीज लूनर न्यू ईयर का ही एक उत्सव है। चाइना में लालटेन फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लूनर न्यू ईयर का आखिरी दिन और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। चाइनीज भाषा में पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर के पहले महीने को युआन कहा जाता है और प्राचीन काल में रात को शाओ कहा जाता था। इस तरह लालटेन फेस्टिवल का चाइनीज नाम युआन शाओ पड़ गया। लालटेन फेस्टिवल या युआन शाओ फेस्टिवल चाइना में एक खास उत्सव है। यह पारंपरिक चाइनीज कैलेंडर आमतौर पर फरवरी या मार्च के पहले महीने के 15वें दिन होता है। इस साल ये त्योहार 3 मार्च को होगा क्योंकि चाइनीज नया साल 17 फरवरी को शुरू हुआ था। ये त्योहार चाइनीज न्यू ईयर समारोह के अंत का प्रतीक है जो पहले लूनर महीने के पहले दिन शुरू हुआ था। लालटेन फेस्टिवल के दौरान लोग कागज के लालटेन जलाने, पारंपरिक भोजन खाने, लायन डांस और ड्रैगन डांस आदि करने वाले ऐसे कई सामुदायिक उत्सव आयोजित करते हैं। लालटेन फेस्टिवल को मुख्य रूप से एक नाइट फेस्टिवल यानी एक रात्रि महोत्सव माना जाता है। दिन के समय लायन और ड्रैगन डांस और कलाबाजी जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हालांकि जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, लालटेन फेस्टिवल जीवंत हो जाता है। जीवंत रंगीन लालटेन रात के आकाश को रोशन करते हैं जिससे एक जादुई और मनमोहक वातावरण बनता है। चाइना में लालटेन को सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही फ्लोटिंग लालटेन को शोक का प्रतीक माना जाता है और ये किसी के पूर्वजों और पैतृक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दरअसल लालटेन चाइनीज परंपराओं और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें अक्सर लूनर न्यू ईयर और लालटेन फेस्टिवल जैसे खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने पूर्वजों और पैतृक आत्माओं का सम्मान और मार्गदर्शन करने के लिए फ्लोटिंग लालटेन छोड़ते हैं। अलग अलग चाइनीज रीति रिवाज जैसे सोंग राजवंश की लालटेन पहेलियां इस फेस्टिवल के आकर्षण को बढ़ाती हैं। लोग चिपचिपे चावल खाकर और लायन और ड्रैगन डांस करके इस उत्सव का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये डांस बुरी आत्माओं को भगाते हैं और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। पहले बच्चे रात में कागज की लालटेन लेकर मंदिरों में जाते थे, पहेलियां सुलझाते थे। यदि वे पहेली सुलझा लेते थे तब वे उस पहेलियों के मालिक को ढूंढकर इनाम पाते थे। ये परंपरा सोंग राजवंश के दौरान हांगचो में शुरू हुई। आजकल लोग लालटेन फेस्टिवल के दौरान रात में लालटेन की रोशनी से जगमगाते विशाल लालटेन के साथ पार्क में जाते हैं। आधुनिक लालटेन ड्रैगन, जानवरों, पौराणिक पात्रों या कार्टून के आकार में बनाए जाते हैं। आतिशबाजी भी इस उत्सव का एक हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोग साल की पहली पूर्णिमा को निहारने और तस्वीरें खींचने का आनंद लेते हैं। लालटेन और आतिशबाजी की सराहना करने के अलावा लालटेन महोत्सव में लायन और ड्रैगन डांस, पारंपरिक संगीत और कलाबाजी शो जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल हैं। लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने, पारंपरिक खेल खेलने और लालटेन पहेली सुलझाने की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक जीवंत और मजेदार उत्सव है जो लोगों को एक साथ करीब लाता है। लालटेन फेस्टिवल में लोग युआन शाओ या थांग युआन नाम का एक विशेष व्यंजन का आनंद लेते हैं। ये मीठे पेस्ट से भरे चिपचिपे चावल के गोले वाला सूप है जो फैमिली रीयूनियन का प्रतीक है। लालटेन फेस्टिवल की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं।
फिर भी सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी यह है कि इसकी उत्पत्ति सर्दियों की रातों में कमी को चिन्हित करने वाले एक प्राचीन सालाना उत्सव से हुई। एक सिद्धांत इसे ताओवाद से जोड़ता है। पहले लूनर महीने के 15वें दिन ताओवादी देवता थियन क्वान का जन्मदिन मनाया जाता है। चाइनीज लालटेन फेस्टिवल की शुरुआत हान राजवंश के दौरान हुई थी। कई लोक कथाएं इस फेस्टिवल की उत्पत्ति का वर्णन करती हैं। एक लोक कथा के अनुसार जेड सम्राट को ये सोचने के लिए प्रज्वलित लालटेन और आतिशबाजी का उपयोग किया गया था कि वे जिस शहर को नष्ट करना चाहते थे उसमें आग लगी हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार लालटेन ने देवता थाई को प्रसन्न किया ताकि लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।